प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की 2024 रिगार्डिंग भर्ती आने वाली है, उसी के अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे कि आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपने सिंपली 10th पास कर लिए हैं और भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और एज आपका 18 से प्लस हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, तो आप इस भर्ती को अटेंड कर सकते हैं फॉर्म फिल करके और जॉब अपना पा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये केंद्र सरकार की जॉब है, ये बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए है। ठीक है, तो क्या नोटिस निकल के आई है आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ, पेपर कटिंग की रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। क्या नोटिस निकल के आई है, कितनी भर्ती होगी, किस पोस्टों पर क्या क्या भर्ती होगी, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके डिटेल्स को चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बता दें, ये आपको इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जो आपको आईटीआई पर भी सिलेक्शन होगा, कुछ ऐसे भी पोस्ट आने वाले हैं जो आपको 10th पास पर भी होगा। पहले बता दूं कि आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 10th के नॉर्मल पास भी। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फॉर आपको आईटीआई ही चाहिए, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं इसके नए अपडेट में, आपको उस समय ही बताएंगे। अब बात करने वाले इसके डिटेल्स को। चलिए डिटेल्स को चलते, कहीं भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है, यहाँ आपको साफ साफ दिख जाएगा 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकालने की उम्मीद। ठीक है, कितना? 1 लाख पदों पर। देखिए पहले बता दूं, ये 1 लाख बोला जा रहा है, हो सके तो आप 1 लाख के आसपास पद आ जाए या तो उससे कम भी देखा जा रहा है हर एक पोस्टों पर। पिछली बार भी कि धीरे धीरे पोस्टों की संख्या क्या कही कम, तो 1 लाख तो नहीं, लेकिन आपको अंदाजा रखना पड़ेगा 40 या 50 के बीच आपका ये भर्ती आ सकता है, 40-50 हज़ार के आसपास आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो कटिंग है, इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवक के लिए अच्छी खबर। ठीक है, रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी की 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, रेलवे की ओर से हाल ही में आपको देखिए कितना, 1,38,000, कितना भाई, यहाँ देखिए सबसे पहले बता दें, 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई। ठीक है, कितना? 1,38,000, और यहीं अभी तक आपको खाली कितना है, यहाँ 2,40,000 पद अभी रिक्त हैं। ठीक है, तो ये आपको इस बार जो भर्ती होगी वो आपको 2,40,000, तो इसमें आपको हर एक डिपार्टमेंट में धीरे धीरे आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, एनटीपीसी भी आ चुका है, टेक्नीशियन भी आपको भरा चुका है और ग्रुप डी भी होगा, फिर आरपीए भी। तो इसी प्रकार ये हर एक डिपार्टमेंट में अपना ये भर्ती ले रहा है। 2,40,000 अभी आपको इसको लेना है, तो 1 लाख हो सके आसपास आपको ग्रुप डी में दे भी दे। यही बात कर रेलवे में कर्मचारियों के संगठन की मांग पर रेलवे ग्रुप डी की ओर से पारा मेडिकल रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी संबंध में सभी जोनों के रेलवे के पदों की जो होगी, आपको 2025 तक आपको क्या करना है, आपको कितना पोस्ट खाली है हर एक जोन में आपको बता देना है। ठीक है, ऐसे में ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में, ठीक है, कब? देखिए यहाँ आपको सीधे बता दूं, कब? अक्टूबर माह में। तो अब जल्दी आपका सितंबर के बाद कब आने वाला है मेरे भाई? अक्टूबर में आपको निकाली जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ ध्यान से देख लीजिए, अक्टूबर माह में आपकी भर्ती आने वाली है। ये फिर आगे चलते हैं। रेलवे के पहले पारा मेडिकल के रिक्त पदों पर निकालने की तैयारी नहीं थी। ठीक है, पहले रेलवे की जो भर्ती थी वो पारा मेडिकल की भर्ती की निकालने की तैयारी नहीं थी। रेलवे इन रिक्तियों पदों की संविदा पर कर्मचारियों को लेने का मन बना रही थी। ठीक है, लेकिन फिर से तो फिर यहाँ आपको दिखा दूं, यहाँ आपको, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों ने दबाव के बाद अब पारा मेडिकल के रिक्त पदों पर आपको निकालने की जो तैयारी करेगी। ठीक है, माना जाता है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती आ सकती है। पारा मेडिकल की 5,000 से अधिक भर्ती आ सकती है। वही हाल में ही आपको सहायक लोको पायलट की भर्ती की पदों की संख्या भी बढ़ा गई है। टेक्नीशियन की पदों की संख्या क्या कर दी गई है, आपको बढ़ा दी गई है। ठीक है, और यहीं अब बात करते हैं किस किस पोस्टों पर कितनी भर्ती आ सकती है ग्रुप डी में, आपको एक एक डिटेल्स दिखा देते हैं आपको। ठीक है ना भाई, अब बात कर लेते हैं आपको एज के बारे में। सबसे पहले बता दें, रेलवे जो ग्रुप डी भर्ती आएगी, आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो बात कर ले, आपको 18 से 33 वर्ष एज होना चाहिए। ठीक है, आपका न्यूनतम 18 वर्ष और आपको अधिकतम 33 वर्ष। यहीं अगर आप ओबीसी है ना, ठीक है मेरे भाई, ओबीसी हैं तो आपको प्लस 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। एससी एसटी हैं, ठीक है, एससी और एसटी हैं तो आपको
5 साल मिलता है, ठीक है। तो आप अपना जोड़िए, देखिए 3 साल जोड़िएगा, 33 में तो कितना 36 साल हो जाएगा, और फिर आपको 2 साल और जोड़िएगा तो 38 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बात कर ले आवेदक शुल्क की, जिसमें आपको आवेदक शुल्क कितना रखा जाएगा। जैसे कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको 500 रुपये लिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें से आपको वापस, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 400 रुपया वापस हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, समान वर्ग और ओबीसी के लिए आपको 500 रुपया लिया जाएगा। यही बात कर ले एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और महिला कैटेगरी और क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपया देना होगा, और ये आपको 250 रुपया रिफंड हो जाएगा अगर आपसे एग्जाम नहीं निकलता है तो। और आगे डिटेल्स को चलते हैं। तो फिर अब बात करते हैं आपको शैक्षणिक योग्यता की ओर से, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात कर ले आपको, जैसे कि मैं बता दूं शैक्षणिक योग्यता में आपको इस बार जो हो सके तो आपको 10th पास में तो कुछ ऐसा पोस्ट रहेंगे ही, साथ ही आपको एनसीवीटी या एससीवीटी से अगर आप आईटीआई किए हैं, 10th के बाद आईटीआई की है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मेरे पोस्ट होंगे जिसमें आपको नॉर्मल 10th पास लिया जाएगा, और कुछ ऐसे पोस्ट लेंगे जिसमें आपको आईटीआई की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से आपको देखिए जनरल साइंस की बात करें आपको 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, और आपको 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपको जो रहेंगे जनरल करेंट अफेयर रहेंगे और एलिजिबिलिटी रहेगी जो आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहने वाली है, और 90 मिनट में आपको सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। और साथ ही इसका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की ओर से। जैसे कि मैं बता दूं सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम, ठीक है। सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। फिर आपका फिजिकल्स होगा, ठीक है। फिजिकल्स आपका नॉर्मल होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरी अच्छी तरीके से सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल्स होगा, मेडिकल्स के बाद आपका फिर रिटन एग्जाम पर जो आपके हाईएस्ट कट ऑफ जाएंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बता दूं एक एक डिटेल्स में क्लियर कर चुका हूँ। फिर से इसका जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको लेकर आऊंगा। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।